ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज मैं आप सबके बीच में एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। इसको मानना अथवा ना मानना यह आपके हाथ में है, किंतु यह प्रस्ताव प्रासंगिक भी है और उपयोगी भी है। आज पूरा विश्व कोविड-19 से ग्रसित है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में महाकाली स्वयं कहती हैं, महाकाल्या महाकाली महामारी स्वरूपया, कि मैं ही महाकाली हूँ, मैं ही महाकाल हूँ और मैं ही साक्षात महामारी हूँ। तो अगर महामारी से हमें बचना है तो निश्चित रूप से हमें धर्म के मार्ग पर जाना होगा। और धर्म का मार्ग कैसा होना चाहिए? भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि बेटा तू कर्म कर और फल की जिज्ञासा बिल्कुल भी मत कर। तो हमें कर्म करना चाहिए, किंतु कर्म भी दो प्रकार के किए जाते। मैं कोई भी कार्य करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो वह निश्चित रूप से उसको कर्म ही कहा जाएगा। ऐसे में हमें धर्म के मार्ग पर ही काम को करना है। धर्म का मार्ग क्या है और अधर्म का मार्ग क्या है? तो अधर्म का मार्ग यह है कि हम सरकार की बातों को न मानना, इस कोरोना संकट में भीड़ जुटाना, बिना मास्क के ही बाहर निकल जाना, लोगों से भीड़ जुटा करके संवाद करना, किसी कार्यक्रम में भाग लेना, यह अधर्म का मार्ग हो गया। और धर्म का मार्ग क्या है? राजा की बातों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। ऐसे में सर्वप्रथम हमें ध्यान देना होगा, हमें सरकार की बात को मानना होगा, हमें प्रशासन की बात को मानना होगा, हमें सरकार के साथ रहना होगा, हमें प्रशासन के साथ रहना होगा और हमें अपने देश के साथ रहना होगा। तभी हम इस कोरोना महामारी से जीत सकते हैं। और इस समय पूरा देश, पूरा मनुष्य वर्ग अपने अपने घरों में है। जो हमारा भारत एक विकास की ओर बढ़ता जा रहा था, आज अवरुद्ध है, स्तब्ध है, रुका हुआ सा दिखाई देता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो सरकार के द्वारा हमें सुझाव दिए जा रहे हैं उसका हमें पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे में हमें बार बार हाथ धोने के लिए बताया गया है, तो हाथ तो हमें 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड तक धोना है। ऐसे में हमें यह भी ध्यान देना है कि ऐसा ना करें कि टोटी खोल करके हाथ धोते रह जाएं 1 मिनट तक। साबुन हाथ में विधिवत लगाएं, लगाते समय टोटी को बंद कर दें और पुनः टोटी को चालू करके हाथ को विधिवत रूप से धोएं। क्योंकि हमें प्रकृति के साथ हम सभी रहेंगे तभी हम इस कोरोना महामारी संकट से जीत सकते हैं। तो हमें पानी की भी सुरक्षा करनी होगी, इस बातों का हमें विशेष ध्यान देना है। और सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि कोई भी वस्तु सामग्री बाहर से आती है, यदि सब्जी वगैरह आती है तो उसको कुछ देर के लिए पानी में रख देना है, और कोई भी वस्तु आती है उसको बाहर कुछ देर के लिए 12 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए रख देना है। और इसके अलावा हमें अपने घर में ही रह करके सुरक्षित रूप से रहना है।
इस बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आज पूरा देश, आज पूरा विश्व अपने घरों में रुका हुआ है। रुकने के कारण लोगों के मन में नकारात्मक भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं और सकारात्मक भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में घरेलू हिंसा भी हम सबके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप सब बंधुओं को बताया गया है, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। यह ईटा गारा टाइल्स मोज़ेक रंग पेंट से हमारे घर की शोभा नहीं है। हमारे घर की शोभा तो स्त्री साक्षात लक्ष्मी से ही हमारे इस घर की शोभा है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करें और जिस जगह भी स्त्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा हो उस जगह पर तुरंत कदम उठा करके और शिकायत दर्ज करनी चाहिए। और ऐसे में हमें वृद्ध और बच्चों का भी विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन के चलते सारी स्कूलें बंद हैं, सारे विश्वविद्यालय वगैरह सभी बंद हैं। ऐसे में हमें बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों से सवाल जानना चाहिए, बच्चों से सवाल पूछना चाहिए और उनको प्रसन्न करके उनको उत्तर देना चाहिए और उनको खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए अच्छे से। और विशेष रूप से हम जितनी अपने घर में पहले सफाई वगैरह करते थे उससे ज़्यादा साफ सफाई करने की आवश्यकता हम सबको है। और ऐसे में अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी ज़्यादा देर देखने के लिए न दें। मोबाइल और टीवी से बच्चों को दूर रखें। उनको खाने पीने की व्यवस्था जो हो वह स्वच्छ रूप से, सुंदर रूप से उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, जिससे वह भी तनावग्रस्त ना हो सकें। और हमारे वृद्ध लोग पार्क में जाते थे घूमने के लिए, आजकल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी वह घर में मांगते हैं एक ही आवाज़ में उन तक वह सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके कारण उनके मन में थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन उत्पन्न ना हो। और हमें सरकार की बातों का निश्चित रूप से पालन करने की आवश्यकता है। क्या क्या? तो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ उन सभी बातों का, घर में रहें, ज़्यादा भीड़ वगैरह ना जुटाएं और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद से संबंधित हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में। जैसे में तुलसी का पत्ता हम सभी सेवन करें, इससे हम सबका शरीर स्वस्थ होगा, हमें शक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से हम इस कोरोना महामारी संकट से जीत सकेंगे। और जीतना बहुत ही आवश्यक है। एक बात हमें और भी याद आ रही है, परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वैष्ये रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तो दयैसा परिकीर्तिता। कोई पराया हो अथवा अपना हो, शत्रु हो अथवा मित्र हो, इस समय हम सबको एक साथ ही अपने घरों में रह करके इस लड़ाई को जीतना है। तभी हम भारत के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और यही हम सबके मनुष्य जाति का विशुद्ध स्वरूप भी इसी को बतलाया गया है। और सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। सुख में तो सब भजते हैं लेकिन दुख में भजने वाला कोई नहीं है। बंधु आपको बता दूं, यदि आपको कोरोना महामारी से आप यदि ग्रसित हो जाते हैं तो आपको देखने भी कोई आएगा नहीं। इस बात का विशेष ध्यान देना है। यह विशेष रूप से जो चौपाई है वो इस कोरोना महामारी संकट में ही लगती है, क्योंकि और समय में आपका परिवार भी आएगा देखने के लिए। अगर कोई नहीं याद किया आपको तो परिवार तो आपका निश्चित रूप से याद करेगा, लेकिन इस कोरोना महामारी में आपको कोई भी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो क्यों नहीं हम सब भी लोग
इस महामारी से, इस संकट से बच करके अपने जीवन को धन्य करें। और हम सबके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, एक प्रकार से कहिए तो अपने घर में रह करके अपने माता पिता की सेवा करना, अपने घर में साफ सफाई करना, अपने परिवारजनों के साथ रहने का बहुत ही उत्तम अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। बंधु बांधवों, आपसे निवेदन है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने देश के साथ रहें। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।